खुद से ही दूर जा रहे थे हम, खुद से ही दूर जा रहे थे हम, ये ताले क्या पड़े अपनों के भी नज़दीक आ गए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर आवर यूट्यूब चैनल आपका पंकज फ्रॉम केबीसी। दोस्तों, आज 31 मई है, यानी लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन। अब कल से अनलॉक 1 चालू होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लॉकडाउन को अलविदा कहते हैं इसकी कुछ अच्छी यादों के साथ में। वैसे तो अब तक लॉकडाउन के 4 वर्जन्स लॉन्च हो चुके थे, पर इंसान को उसके अपने ही घर में कैद रखने की जो शक्ति पहले 2 वर्जन में थी, वह बाद के वर्जन्स में नहीं थी। शुरू के 2 वर्जन में तो बस एक ही काम था, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ समय बिताना। बड़ी अजीब लगता है ना ये कि पहले जब कभी पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की बात होती थी तो हमें अपने तथाकथित बिजी शेड्यूल में से 1 सप्ताह का समय निकालना भी भारी काम लगता था। और इस लॉकडाउन में जब हमारे पास समय ही समय था, तब हम कहीं घूमने ही नहीं जा सकते थे। पर ईमानदारी से कहूँ, कोई भी इंसान लॉकडाउन के इस समय में अपने आप को और अपने परिवार को जितना करीब से जान पाया, उतना शायद अपनी ज़िंदगी में भी कभी नहीं जान पाया होगा। यहाँ मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा क्योंकि मैं संयुक्त परिवार से बिलोंग करता हूँ। संयुक्त परिवार की महत्ता को समझने और इसके सुख को अनुभव करने का इससे अच्छा अवसर शायद नहीं हो सकता था। जब जनवरी में मेरी बड़ी मम्मी का असामयिक निधन हो गया, तब हमारे दिल में ये भय व्याप्त हो गया था कि हम बड़े पापा के हृदय में उत्पन्न हुए खालीपन को कैसे दूर कर पाएंगे। पर इस लॉकडाउन ने हमें उनके साथ समय बिताने का अवसर प्रदान किया, और सच कहूँ तो ये हमारे लिए इस लॉकडाउन का सबसे सकारात्मक पहलू रहा। दोस्तों, विपदा की इस घड़ी में परिवार का साथ सुरक्षा के एक अभेद चक्र की भांति है। कितनी सुखद अनुभूति होती है ना कि बच्चे इन दिनों मोबाइल कंप्यूटर के चक्रव्यूह से निकलकर पारंपरिक खेलों जैसे चौसर, कैरम, शतरंज, लूडो, अंताक्षरी के माध्यम से इन खेलों के पुराने और दिग्गज खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे थे। परिवार के बड़े बुजुर्गों की आंखों से हमें अतीत में झांकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामायण, महाभारत जैसी अद्भुत रचनाओं को हम अधिक गहराई से समझ पाए और नई पीढ़ी को उनसे वाकिफ करवा पाए। घर के काम में हाथ बटाते हुए हमें यह एहसास हुआ कि हमारे ऑफिस वर्क की तुलना में महिलाओं के घरेलू मोर्चे पर चुनौतियां कुछ ज़्यादा है, और यह एहसास समाज को पुरुषवादी सोच से बाहर निकाल कर लाया। तो इस तरह इस दौर ने हमारी सोच एवं नज़रिए को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की। हमारे मन में सादा जीवन, उच्च विचार की भावना प्रबल हुई। सुबह के शानदार वातावरण और रात के खुले आसमान में तारों की अद्भुत दृश्यता ने हृदय में प्रकृति प्रेम की एक नई परिभाषा लिख दी, और मानो ये संकल्प जागृत हुआ कि आगे भी हम प्रकृति के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जिससे इसकी सुंदरता यूं ही बनी रहे। तो आइए निश्चय करें कि पंजाब से हिमालय की वादियाँ यूं ही नज़र आती रहे, दिल्ली की हवा हमेशा यूं ही साफ बनी रहे, और गंगा नदी सदैव यूं ही स्वच्छता से बहती रहे। आसमान में तारे हमें यूं ही नज़र आते रहे। दोस्तों, लॉकडाउन खुला है, पर परिवार और प्रकृति से हमें कभी भी दूर नहीं होना है। इसी संकल्प के साथ आइए लॉकडाउन के इस दौर को अलविदा कहते हैं और स्वागत करते हैं एक न्यू नॉर्मल लाइफ का। अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें मैं यूं ही सदा आपके सामने लाता रहूँगा। तो इसी गुजारिश के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, पर जल्दी ही अपने नए वीडियो के साथ मिलने के वादे के साथ। धन्यवाद।